कनक वंदन कुंडन मकर, मुख माला अंग, पद्मासन स्थित धाइये, शंख चक्र के संग। नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। यह सत्य है, कहा जाता है कि भारत पर्वों, व्रतों, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ शायद ही ऐसा कोई महीना बीतता है जिसमें कोई व्रत या पर्व न पड़ता हो। हमारे पर्वों में सबसे अलग बात यह होती है कि इन सब में हमारा उत्साह किसी न किसी आस्था से प्रेरित होता है। कारण कि भारत में अधिकाधिक पर्व अपने साथ किसी न किसी व्रत अथवा पूजा का संयोजन किए हुए हैं। भारतीय परंपरा में प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा और सूर्य को अर्घ देने का एक खास महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव हिंदू धर्म के देवता है। सूर्य देव को एक प्रत्यक्ष देव माना जाता है। सूर्य देव इस जगत की आत्मा है। इस पर्व को मुख्य रूप से इसे षष्ठी तिथि को होने वाले सूर्य देव की पूजन व अर्घ के लिए जाना जाता है। इस प्रकार षष्ठी तिथि के विशेष महत्व के कारण उसका अपभ्रंश छठ के रूप में हमारे सामने आता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर यह पर्व कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक को भोर के अर्घ देने के साथ समाप्त होता है। इस 4 दिवसीय पर्व का आगाज नहाय खाए नामक रस्म से होता है। उसके बाद खरना, फिर सांझ की अर्घ व अंततः भोर की अर्घ के साथ इस पर्व का समापन होता है। यह अपने आप में ऐसा पहला पर्व है जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसकी वंदना की जाती है। सांझ सुबह की इन दोनों अर्घ के पीछे हमारे समाज में एक आस्था का काम करती है। वो आस्था यह है कि सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। सूर्य के भोर की किरण उषा होती है और सांझ की प्रत्युषा। अंततः सांझ व सुबह दोनों समय अर्घ देने का उद्देश्य सूर्य की इन दोनों पत्नियों की अर्चना वंदना होता है। इसके गीत तो धुन, लय, बोल आदि सभी मायनों में एक अलग और अत्यंत मधुकारी वैशिष्ट के लिए होते हैं। मोटे तौर पर जन सामान्य की मान्यता है कि यह सिर्फ स्त्रियों का पर्व है और काफ़ी हद तक यह मान्यता सही भी है। पर इसके साथ यह भी एक सत्य है कि पुरुष के बिना इस पर्व के कई रस्में अधूरे रह जाएंगे। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।